नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रायल बैलेंस के बारे में। हाँ दोस्तों, ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनाते हैं, सब कुछ मैं आपको बेसिक बताऊंगा और ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जो हम लेजर बनाते हैं, जो लेजर का बैलेंस निकलता है, लेजर के बैलेंस से ही हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है अभी तक हमने जो भी लेजर पोस्टिंग किया है, क्या सभी बैलेंस लेजर में सही हैं। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग के समय कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। इसी को पता करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यहाँ दोस्तों, यह फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले आप ट्रायल करते हो बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस बना के कि आपका सब कुछ पूरी एंट्री सही है, सब कुछ बैलेंस सही है। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा जर्नल एंट्री था, हमने जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग किया, फिर फाइनल अकाउंट हमें तैयार करना है। लेकिन फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और ट्रायल बैलेंस से ही हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी पोस्टिंग ओके है, सारे बैलेंस सही है। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मतलब सिर्फ आप अपने बैलेंस का ट्रायल कर रहे हो। जैसे आप कोई भी सामान बनाते हो, उसको फाइनल पोजीशन में लाने से पहले एक बार उसका ट्रायल होता है। क्या होता है? ट्रायल। तो इसी तरीके से हम अकाउंटिंग में अगर बोलें, तो अगर हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारे पूरे बैलेंस का ट्रायल हो जाता है कि हमारे जो लेजर का बैलेंस है सब कुछ ओके है। बेसिक पता चला दोस्तों ट्रायल बैलेंस का क्या है। अब मैं आपको एक बता देता हूं कि ट्रायल बैलेंस में एंट्री कैसे करेंगे और किस साइड में क्या एंट्री जाएगी, डेबिट या क्रेडिट। दोस्तों ध्यान रखना, जो असेट्स होगा, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस की साइड में ही लिखा जाएगा। कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। और जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस का भी बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस की साइड में ही लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। और जो इनकम होगा, इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। और जो लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटी भी हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगी। कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ। अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने लेजर को देखना पड़ेगा, और लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा, इसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, इसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। तो बस उसी क्लोजिंग बैलेंस को उठा उठाकर हमें ट्रायल बैलेंस में रखना है। कैसे? अब देख लीजिए, हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपके सामने रखा है। यहाँ आप डेट डाल देंगे, किस डेट से किस डेट तक का है, एज ऑन डेट हमने लिख दिया है। दोस्तों यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर अपने को एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है, और जो भी लेजर है उन सभी लेजर्स का नाम यहाँ। सबसे पहले हमें दिख रहा है कैश। अब हम कैश का लेजर देख लेते हैं। कैश का लेजर ये है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस डेबिट कितना? 21,500। तो सीधा उठाकर हम डेबिट साइड में 21,500 लिख देंगे कैश का। अब अगला क्या है? श्याम ट्रेडर्स। श्याम ट्रेडर्स का बैलेंस क्या है? श्याम ट्रेडर्स का बैलेंस है 10,000 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। सीधा उठा के हम श्याम ट्रेडर्स को 10,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगला लेजर हमारा है बीएम ट्रेडर्स। अब हम बीएम ट्रेडर्स का लेजर देखते हैं। बीएम ट्रेडर्स का लेजर क्या आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस 3,000 डेबिट। तो सीधा पीएम ट्रेडर्स के सामने हम डेबिट साइड में 3,000 लिख देंगे। ओके। अब सेल्स अकाउंट का लेजर देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट का लेजर क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 20,000 क्रेडिट। तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड में 20,000 लिख देंगे, क्रेडिट लिख दिए 20,000। अगला है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का लेजर हम देख लेते हैं। परचेज अकाउंट का लेजर हमने देखा,
परचेज अकाउंट का हमारा क्लोजिंग बैलेंस 4000 डेबिट, तो डेबिट साइड में 4000 हम लिख देंगे परचेज अकाउंट में, लिख दिया। देखिए क्या कर रहे हैं हम, जो जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड, अगर जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है तो हम डेबिट साइड लिख दे रहे हैं, और जिस लेजर का बैलेंस क्रेडिट है उसको हम क्रेडिट साइड लिख दे रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। फ्रेट एक्सपेंस है, फ्रेट एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, फ्रेट एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस 1000 डेबिट, तो हम फ्रेट एक्सपेंस 1000 डेबिट साइड में लिख दिए। अब अगला लेजर कौन सा हमारा बचा है, टेलीफोन एक्सपेंस। अब टेलीफोन एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट 500, तो ट्रायल बैलेंस में हम 500 रुपया डेबिट साइड में लिख देंगे। हमने क्या किया, जो भी हमारे लेजर बने थे, हमने लेजर पोस्टिंग किया था, उस लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था उसको हमने लिखा कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट था उसको डेबिट साइड में लिख दिया, और जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट था उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब हम इन दोनों का टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। अगर दोनों साइड का टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब कि हमारी जो लेजर पोस्टिंग है, लेजर का जो बैलेंस है, ओके, हमारा अकाउंट सही है। अगर यहाँ कोई डिफरेंस आता है, मैच नहीं होता है, फिर यह माना जाएगा कि हमने कुछ गलती किया है, तो हमें दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। इस डेबिट साइड का टोटल लगा देते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया, 30,000, 30,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल भी लगा देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया, 30,000। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो गया, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। और हमने क्या किया, सभी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था उसी को उठाकर यहाँ हमने लिख दिया। जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट था उसके सामने डेबिट लिख दिया, और जिस लेजर का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट था उसके सामने क्रेडिट लिख दिया। अब जो कैश था हमारा, कैश असेट्स था, तो मैंने पहले ही बताया कि असेट्स हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। अब यहाँ जो श्याम ट्रेडर्स से क्रेडिटर्स है 10,000 उसका जमा है, यानी कि हमारे ऊपर लायबिलिटी 10,000 की, 10,000 हमें श्याम को देना है, श्याम ट्रेडर्स को। तो क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी 10,000, तो देखो क्रेडिट साइड गया। पीएम ट्रेडर्स क्या, डेबिटर्स है, ये भी एसेट्स में जाता है, तो ये भी डेबिट साइड गया। सेल्स अकाउंट क्या, हमारा इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड चला गया। बाकी परचेज अकाउंट, रेट एक्सपेंस है, जो खर्चे में जो है डेबिट साइड। इस तरीके से हमने अभी तक जो भी लेजर पोस्टिंग किया इससे पता चल रहा है कि हमारा सब कुछ ओके है, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस में और ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस इतना ही है, और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।